बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस एस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल का शेप का एक बटन अपेयर होगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको सी प्लस में कैसे यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं एक दफ़ा। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपके पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से आपने एक को चूज़ करना है तो उसके लिए आप मल्टीपल इफ एल्स इफ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शन एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। मीन कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं बट उनमें से आपने एक स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीकाकार होता है वो होता है मल्टीपल इफ एल्स स्ट्रक्चर का होता है। इसका सिंटैक्स दे लेते हैं। सिंटैक्स में से इफ़ उसके बाद कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट आ जाएगी, एल्स इफ़ उसके बाद फिर कंडीशन लगा देंगे और स्टेटमेंट आ जाएगी, एल्स इफ़ कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट डॉट डॉट जितनी भी आपने कंडीशन लगानी है, लगाने के बाद आप उसको एंड जो है ना एल्स और उसके बाद स्टेटमेंट कर दें। मैंने व्यूअर्स पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि इफ़ का कीवर्ड जहाँ भी आएगा उसके बाद आपने कंडीशन लगाना मस्ट है, चाहे इफ़ अकेला है या इफ़ किसी और के साथ आए। जैसे यहाँ पे इफ़ अकेला है, कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स इफ़ इसका कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट, एल्स इफ फिर कंडीशन उसके बाद स्टेटमेंट डॉट डॉट और एंड आप इसको कर देंगे एल्स पे। मीन इसके बाद ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम इसको चेक कराएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हम इस स्टेटमेंट पे कंडीशन पे आ जाएंगे। जो भी कंडीशन हमें ट्रू मिलेगी वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला जो है ना ऑप्शनल स्टेटमेंट जो है ना वो एग्जीक्यूट लाजमी हो जाएगी। इसके लिए प्रोग्राम देखते हैं कुछ। जैसे प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर एंड डिटरमिन वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव ओवर जीरो। अब देखें ना, नंबर जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। नंबर या ज़ीरो होगा या आपका पॉजिटिव होगा या आपका नंबर नेगेटिव हो सकता है। जैसे देखें, मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सेस बनाता हूँ, वाई एक्सेस बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सेस बनाता हूँ और ये मेरा आ गया जी एक्स नॉट आ गया, और ये मेरा वाई एक्सेस है और ये मेरा समझ लें वाई नॉट। अब इस साइड पे जैसे आपके नंबर जो है ना इंक्रीज़ होते जाएंगे, ये आपका नंबर जो है ना वो पॉजिटिव होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है और उसके बाद आप डॉट 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 जो है ना आपके नंबर जाते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ रीजन है। यहाँ पे आप जो है ना एक्स जो है ना वो 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे -1 है, उसके बाद आपका आ जाएगा -2 है और उसके बाद आप डॉट डॉट जितने भी नंबर जो है ना आपके नेगेटिव होते हैं। मीन ये वाले जो पार्ट है ना, ये नंबर जो है ना ये 0 से बड़े नंबर है और ये वाले जो नंबर हैं ये 0 से छोटे नंबर हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ जाएगा। मीन के हमारे पास नंबर जो है ना तीन तरह के होगा, या नंबर 0 होगा, या नंबर पॉजिटिव होगा, या नंबर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नंबर वो नंबर होगा जो 0 से बड़े हैं और नेगेटिव नंबर वो होंगे जो 0 से छोटे होंगे। हमने क्या किया कि वेरिएबल लिया इंटीजर एन, ठीक है ना, हम टीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसके हमने क्या कर दिया एंड मैसेज कर दिया एंटर ए नंबर, हमने CN नंबर कर दिया एन को। हमने कह दिया इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स इफ n इज़ लेस दैन 0, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो वो क्या आ जाएगा नंबर इज़ नेगेटिव, नहीं तो क्या आ जाएगा नंबर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी 4, तो यह कंडीशन बन जाएगी 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, तो नंबर हमारा है भी पॉजिटिव। बट अगर मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ -4, तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी -4 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम दूसरी कंडीशन जो है ना उस पर आ जाएंगे, चेक कराएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -4 इज़ लेस दैन 0, यानी कि -4 जो है ना 0 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा नंबर इज़ नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी, लेट्स सपोज मैं 0 देता हूँ।
अब 0 इज़ ग्रेटर दैन 0 ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 इज़ लेस दैन 0 ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक इसमें चल जाएंगे, हम एल्स पे चल जाएंगे और नंबर इज़ 0 पे आ जाएगा, मैसेज में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए हम अभी एक प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इंट n है जी, सी आउट एंटर नंबर cn। उसके बाद हम कहते हैं इफ़ n इज़ लेस दैन 0 सी आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। अगर आपने साथ में नंबर भी शो कराना है तो आपको यहाँ पे नंबर भी शो करा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका एल्स इफ़, हम कहते हैं जी अगर नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो क्या आ जाएगा, सी आउट नंबर जो है ना वो क्या है जी, नंबर इज़ पॉजिटिव। और उसके बाद एल्स सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज़ 0 और यहाँ पे भी स्पेस दे देंगे। ये चलिए जी इसको चेक कराते हैं। मैं कहता हूँ नंबर 6 तो नंबर इज़ पॉजिटिव। दोबारा फिर इसको चेक कराते हैं, मैं नंबर देता हूँ -9 तो नंबर इज़ नेगेटिव। और उसके बाद फिर मैं दोबारा इसको चेक कराता हूँ, मैं इसको नंबर देता हूँ 0 तो यह आ जाएगा नंबर इज़ 0। अब देखें हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, बट उनमें से हमारे पास चॉइस एक ही होगी, या तो हमारा नंबर नेगेटिव होगा, या हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, या नंबर हमारा 0 होगा। यानी कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है फिर उसके बाद ये देखिए, यह मैंने नंबर 7 दिया, नंबर इज़ पॉजिटिव। उसके बाद प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल अरेथमेटिक कैलकुलेशन बाय यूजिंग मल्टीपल इफ एल्स। अब हो क्या रहा है, प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। आपने क्या करना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू डी आ जाएगी, उसके बाद आपने ऑपरेटर देना है और एंड सेकंड वैल्यू देनी है। आपने पहली वैल्यू देनी है, उसके बाद आपने प्लस का साइन देना है, फिर 9 दे दिया वो आपको ऐड कर देगा। यानी कि जो भी अरेथमेटिक आप ऑपरेटर देंगे वो उसी के लिहाज से वो आपको हो जाना, वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैंने 2 वेरिएबल लिए, इंट n, और एक करेक्टर टाइप का ऑपरेटर ले लिया, वेरिएबल ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ओपी ऑपरेटर। सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू ऑपरेटर एंड एंटर सेकंड वैल्यू, सी एन एन और उसके बाद सी एन ऑपरेटर आ जाएगा, सी एन एम आ जाएगा। हमने कह दिया इफ़ ऑपरेटर बराबर है अगर वो प्लस के तो सी आउट क्या कर दे, एन को एम में ऐड कर दे। एल्स इफ अगर वो ऑपरेटर माइनस है तो क्या कर दे, एन में से एम की वैल्यू को माइनस कर दे। बट अगर उसका ऑपरेटर जो है ना वो मल्टीप्लाई है तो क्या करेगा, एन को मल्टीप्लाई कर देगा, एन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। बट इफ एल्स अगर वो ऑपरेटर जो है ना वो डिवाइड का है तो क्या करेगा, एन की वैल्यू को एन से डिवाइड कर देगा। बट अगर आपका ऑपरेटर वो मॉडुलस का है तो वो क्या करेगा, एन को मॉडुलस कर देगा। अगर आपको कोई और ऑपरेटर देता है तो वो क्या कह देगा, इनवैलिड ऑपरेटर के तौर पे इसको शो कर देगा। इस प्रोग्राम को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं अभी। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ, इंट n, m, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर देता हूँ सी आउट एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड ऑपरेटर एंड सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद मैंने कह दिया सी एन एन है, उसके बाद ओ पी है, उसके बाद हमारा अब आ गया जी इफ़ क्या है जी, ओ पी अगर बराबर है किसके, प्लस के, तो क्या कर दो, सी आउट एन प्लस एम कर दो। एल्स इफ़ क्या जी, ओ पी अगर बराबर है किसके, माइनस के, तो क्या आ जाएगा, सी आउट एन माइनस एम कर देंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेते हैं तो यहाँ भी क्या करेगा, उसको मॉडुलस कर देगा। अगर इनमें से कोई और आ जाता है तो क्या आ जाएगा, सी आउट
इनवैलिड ऑपरेटर। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये आ जाएगा जी एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड ऑपरेटर एंड सेकंड वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ पहले 8 है जी, उसके बाद मैं करता हूँ जी मल्टीप्लाई का ऑपरेटर और उसके बाद मैं करता हूँ जी 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा